नमस्कार साथियों, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए रेलवे की तरफ से बहुत ही शानदार जानदार अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकल कर आई हैं। पटियाला रेलवे इंजन कारखाना जो कि पटियाला के अंदर हैं, वहाँ की यह वैकेंसी है। इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वह 31/10/2023 है। 9/10/2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन 7/10/2023 को यह रिलीज़ हुआ था, ठीक है ना। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभी डेट है 31/10/2023 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। केवल फीस वाले केसों में फीस दिनांक 6/11/2023 तक बैंक समय अनुसार भरी जा सकती है, ठीक है। तो 6/11/2023 तक आप इसमें फ़ीस जमा कर सकते हो, लेकिन वो बैंक समय अनुसार भरी जाएगी। जिससे कि बैंक खुले रहते हैं ना, उस टाइम के अनुसार इसमें आप 6/11/2023 तक फ़ीस जमा करवा सकते हैं। ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये तो होगी आपके टाइम टेबल की बात। अब बात आती है आपकी कि आप फॉर्म कहाँ पर जाके भरोगे। तो यहाँ पर यह दिया है क्या, तो लिंक दिया है, इस पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पर जो एक्ट वैक्ट है वह 1961 है। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, चलिए इनको छोड़ते हैं। आगे देखिए, अगर आप इस तरीके से कोई भी है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना, कार्यरत सैनिकों के बच्चे हैं, या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, या कार्यरत सैनिकों अधिकारियों के बच्चे हैं, या विकलांग है, इस तरीके से अगर आप हैं तो आपको 3% इसमें क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 15/5/2006 को जारी किए गए इसके अनुसार यहाँ पर 3% छूट है, ठीक है। अब किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी हैं ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखोगे आप तो देखना, इलेक्ट्रीशियन के लिए ओबीसी की 38 सीटें हैं। टोटल पर बात करें तो 140, मैकेनिक की यहाँ पर 40 है, मशीनिस्ट की यहाँ पर 15 है, फिटर की यहाँ पर 75 है, वेल्डर की यहाँ पर 25 है, और टोटल जो वैकेंसी है 295 है। बाकी अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख लेना, ठीक है ना। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा इस नोटिफिकेशन को, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट है ना, उन्हें से क्या मांगा गया है, तो 10th+2 यानी कि 12th शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ कम से कम 50% कुल अंकों के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा पास हुए, ठीक है। या तो ये वाले फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 12th पास होने चाहिए, लेकिन गणित और विज्ञान विषय में 50% अंक होने अनिवार्य हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। गणित में भी 50 अंक होने चाहिए और विज्ञान में भी 50 अंक होने चाहिए। ये तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ वो भी फॉर्म भर सकते हैं जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI पास हैं। जिन्होंने ITI को पास कर रखा है वह भी इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। मैकेनिक में भी ऐसा कैसे सिस्टम है, ITI पास होने चाहिए, है ना, डीजल से, मैकेनिक यानी कि डीजल। और मशीनिस्ट में भी ITI पास, फिटर वाले भी ITI पास। तो ये तो सभी ITI पास होने चाहिए। इधर यहाँ पर देखिए वेल्डर में RTI पास भी चलेगा, ठीक है। RTI पास होगा वो भी चलेगा, और साथ ही साथ वेल्डर से अगर ITI कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आयु की बात करें तो आयु 24 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, है ना। 31/10/2023 तक वह 15 से 24 के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और गैस एवं इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए आयु सीमा 15 से 22 वर्ष दी गई है, ये ध्यान रखें। इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन वाले, है ना, सॉरी, यहाँ पर वेल्डर वालों के लिए अलग से एज सिस्टम रखा गया है। तो वेल्डर वालों के लिए 15 से 22 वर्ष है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर छूट का भी प्रावधान है। ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है, ठीक है। और फीस जो ली जाएगी आपसे 100 रुपये प्लस लागू सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो 100 रुपये तो मान ही लो आप, इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत लग सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। आवेदन आप इस तरीके से कर सकेंगे, यहाँ पर, है ना, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है,
है ना। ये चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। ये वेबसाइट है यहाँ पर, इस पर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और किस तरीके से फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर पूरा बायोडाटा दिया गया है, इसको आप पढ़कर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से, ठीक है ना। और देखिए, उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी कि आपको सही जानकारी भरनी है ना, चेंज कुछ भी नहीं होगा। चयन प्रक्रिया पर चर्चा करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैट्रिक सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा और ITI दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि आप है ना, जो आपके जो अंक आएंगे ITI में, मान लीजिए आपके 10वीं में 70% है और ITI में 80% है, तो दोनों का यहाँ जोड़कर और 2 का भाग दिया जाएगा, टोटल जो भी आएगा वह आपकी टोटल परसेंट रहेगी। इस हिसाब से जिसकी ज़्यादा परसेंट रहेगी उसको पहले मान्यता दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस आधार पर आपको लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्ट आपका एवरेज निकाला जाएगा, उस अनुसार आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। दस्तावेजों की जाँच अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर भरे जाने वाली सीटों के 1.5 गुना उम्मीदवार, यहाँ पर देखिए PWD पटियाला आदि वेबसाइट डाली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम है जिसको आप पढ़ सकते हैं पूरा अच्छी प्रकार से। कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देख लेना। 7,000 से 8,500 के लगभग आपको यहाँ पर पेमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आपको करना चाहिए। अगर रेलवे में अगर कोई भी वैकेंसी आती है ना, तो आपको अप्रेंटिसशिप करना ही चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को आप अपने ITI मित्रों तक ज़रूर भेज देना, ताकि तमाम सभी विद्यार्थी इसको देख पाए और अपनी जो है इसकी तैयारी कर और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सके, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।